क्या आपने कभी कोई ऐसी परफेक्ट इमेज देखी है जिस पर आपकी नजर ही ना हट पा रही हो? साइंस भी हैरान है कि हम इन अजीबो-गरीब तरीकों से सुकून देने वाली वीडियो और तस्वीरों से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पाते हैं। लेकिन आप यहाँ साइंस के लिए नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन लेने के लिए आए हैं, तो आराम से बैठ जाइए और परफेक्ट वर्क के कुछ ऐसे शानदार एग्जांपल्स देखिए जो कि आत्मा को आपकी तृप्त कर देंगे। रोल होते हुए देखना। इस बड़े बुलडोजर को चिपचिपी मिट्टी के एक बड़े बरीटो को रोल करते हुए देखने से मेरे अंदर एक नई खुजली पैदा हो गई है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कोलिंस अर्थ मूवर मिट्टी के रोल को ट्रकों पर लोड करने के लिए खुदाई करने वाले ट्रक की ओर धकेल रहा है। मिट्टी को फिर सीमेंट के साथ मिक्स किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन साइट के दूसरे हिस्से पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो है ना ये सेटिस्फाइंग भी और यूजफुल भी। मसालेदार। माराकेश के बाजार अपने मसालों की वैरायटी के लिए फेमस हैं। यहाँ के दुकानदार जमीन में उगी चीजों को जिस तरीके से साफ सुथरे कोन का शेप देते हैं, उसे देखने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर परफेक्ट दिखने वाले ये कोन असली हैं ही नहीं। बाजार में सैकड़ों दूसरे स्टॉल से अलग दिखने के लिए मार्केट टेंडर इन मसालों की थोड़ी सी क्वांटिटी को लेकर कार्डबोर्ड से बनाए गए इन कोन्स पर चिपका देते हैं। जो भी हो भाई, बस कहीं मार्केश में तेज हवा न चल जाए। ये कोई धोखा नहीं है। अगर मैंने कभी कार पॉर्न देखा है तो वो शायद यही है। 2016 में एक जॉर्जियन कार क्लब ने डॉज चैलेंजर मालिकों के लिए एक मीटिंग बुलाई। वहां जमा हुए 76 कार मालिकों ने अपनी एक यादगार तस्वीर खिंचवाने का फैसला किया। चुनौती देने वाली ये टेपेस्ट्री एक लंबी टेट्रिस जैसे दिखने वाला मास्टरपीस लगती है, जो उनकी शानदार पार्किंग स्किल्स को भी दिखाती है। यार, का कोई और भी है जो अभी स्टिकर्स खाने के लिए तरस रहा है या सिर्फ मेरा ही मन कर रहा है? तसल्ली भरी लाते कॉफी। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन भाई ये हिपस्टर कॉफी का कोई लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है। गर्म एक्सप्रेसो को दूध में एक खास स्पीड से मिलाने पर लेयर वाली कॉफी का ये ग्रेडियंट बनता है। ये अलग तरह के लिक्विड्स की डेंसिटीज और टेम्परेचर्स में इंटरेक्शन पैदा करता है, जिससे ये काफी अलग अलग डेंसिटी की अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाती है। आप जैसे चाहें इसे देख सकते हैं, लेकिन यार ये यकीनन एक सेटिस्फाइंग ड्रिंक है। हुआशी गांव। अगर आप चाइना जैसे किसी कम्युनिस्ट देश में रहते हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि वहां रहने की परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होंगी। हुआशी गांव ऊपर से तो एक सोशलिस्ट स्वर्ग जैसा दिखता है, पर असल में ये एक कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेशन की तरह है। इस गांव की स्थापना 1961 में पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वू रेनबाओ ने की थी। वो इस गांव को चाइनीज कम्युनिज्म के मॉडल के रूप में दुनिया को दिखाना चाहते थे। यहाँ रहने वालों की जिंदगी बहुत शानदार और हाई स्टैंडर्ड है। बस उन्हें हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ेगा, और अगर आप गांव छोड़कर जाना चाहें तो आपको अपनी उम्र भर की सारी कमाई यहीं छोड़कर जानी होगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जगह इतनी बेदाग दिखती है। परफेक्ट प्लांटेशन। जो लोग प्रकृति की सुंदरता को खराब होते देखकर तनाव में आ जाते हैं, उनके लिए ये ट्री प्लांटेशन एक बेहद खूबसूरत नजारा हो सकता है। इस तरह के प्लांटेशन में पेड़ों के बीच की दूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि पेड़ों की कटाई किस लिए की जाएगी। बगीचों के पेड़ आमतौर पर एक दूसरे से बहुत करीब नहीं होते, क्योंकि कोई भी कैनोपी ओवरलैप इन फलों को बढ़ने से रोकती है, जैसे कि कैलिफोर्निया में बादाम की ये फसलें। लेकिन लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने का मतलब है कि उन्हें एक साथ लगाया जा सकता है, जैसे कि ब्राजील में ये लुभावने नीलगिरी के पेड़। अब इसे कहते हैं ना नेचुरल ऑर्डर। शॉनबर्न पार्क पेड़। अगर परफेक्शनिस्ट पैराडाइज इस दुनिया में कहीं मौजूद है तो उसे ऑस्ट्रिया के वियना में शॉनबर्न पार्क के पेड़ों के रूप में देखा जा सकता है। 30 किलोमीटर लंबे पेड़ों के इस पार्क में उन्हें स्पेशलिस्ट फ्रेम का उपयोग करके तराशा और काटा जाता है। ये फ्रेम हर पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वसंत ऋतु में सब पेड़ों को एक जैसे शानदार आर्च के शेप में काटा जाता है। सर्दियों में पेड़ों की खाली टहनियों को देखकर समझ आता है कि उन्हें कितनी सफाई से काटा गया है। ऐसा लगता है कि ये फीलिंग एक दवा है। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? लकड़ियों से भरे ट्रक। लकड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ट्रक में कितनी लकड़ियाँ भरी जा सकती हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि लकड़ी को उस ट्रक में भरने या जमाने में कितना परफेक्शन चाहिए। सड़कों पर चलते लकड़ियों से भरी ये ट्रक और इनमें जमाई हुई ये लकड़ियां इस विशाल पहेली जैसी दिखती हैं। इसे आप फ्यूल का पैसा वसूल होना भी कह सकते हैं। हालांकि लोकप्रिय इंटरनेट क्लिकबैट के विपरीत ट्रक की ये तस्वीर पूरी तरह से झूठी लगती है। तसल्ली का भ्रम देने के लिए उसने ट्रक के गेट पर लकड़ी के टुकड़े चिपका दिए हैं। क्या ये हमें ललचा रहा है? फल सब्जियों की सजावट।
होल फूड्स अपनी सब्जियों को मन भावन लुभावने तरीकों से दीवार पर डिस्प्ले करने के लिए पहचाना जाता है। इनमें सिमेट्री और कलर कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त तालमेल दिखता है। आप इसे नेचुरल डिजाइन से सेल्स बढ़ाने का एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका भी कह सकते हैं। दुनिया भर में लोगों द्वारा बनाए गए विशाल सब्जी मंडी की तुलना में ये समुद्र में सिर्फ एक बूंद की तरह है। ये बेहतरीन उदाहरण सिडनी के टोमेटो फेस्टिवल का है, जहां बागबानी को एक सुंदर आर्ट के रूप में दिखाया गया है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया यार। इतना सारा सोडा! क्या आप अपने स्टोर में सोडा बॉटल्स को रंगों के हिसाब से सजा रहे हैं? ये मजेदार है। क्या उन्हें एक बड़े चमकते इंद्रधनुष की तरह अलग अलग शेल्फ में अरेंज कर रहे हैं? ये सेटिस्फेक्शन का एक अलग ही लेवल है। खरबूजे! ये तस्वीर आपको दोहरी खुशी देती है। इस पिकअप ट्रक में खरबूजों को न केवल शानदार पिरामिड के रूप में एक के ऊपर एक जमाया गया है, बल्कि ये तस्वीर भी पिरामिड का घर कहे जाने वाले इजिप्ट के गीजा शहर से ली गई थी। कभी कभी जिंदगी भी आर्ट की नकल करती है। क्रिसमस की रोशनी! कुछ लोग वास्तव में जानते हैं कि एक परफेक्ट क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। हर साल मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन शहर से बॉब और जूली लिटिल अपने घर के सामने ओक के पेड़ को 39,000 लाइट से सजाते हैं। बड़े से इस पेड़ के तने से लेकर टिप तक हर शाखा क्रिसमस की भावना में लिपटी हुई दिखती है, जो एक परफेक्शनिस्ट के लिए सपना सच होने जैसा है। शराब प्रेमी! अगर आप एक बिजी बार चला रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सारी शराब कहाँ रखी है। फायरबर्ड्स वुड फायर ग्रिल चेन के लोगों की तरह आप भी अपनी बार को एक अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट से न केवल जगह साफ लगती है, बल्कि इसका टेट्रिस जैसा लेआउट्स इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। ग्राहक दूसरी ड्रिंक के बहाने इसे देखने के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो दोस्तों इधर शॉट्स के लिए आओ और सेटिस्फेक्शन के लिए रुके रहो। ग्राउंड्स कीपिंग शायद ही सबसे रोमांचकारी नौकरी हो, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन इसे दिलचस्प बना सकता है। स्कॉटलैंड के ब्रेचन सिटी फुटबॉल क्लब के ग्राउंड्समैन नील वुड ने जुलाई 2019 में इन अद्भुत मुश्किल जियोमेट्रिक डिजाइन्स को ग्लोब पार्क की पिच पर बनाने में 6 घंटे लगा दिए। उन्होंने अपने राइड ऑन लॉन मूवर और अपने दिमाग में एक धुंधली प्लानिंग के साथ इस काम को शुरू किया और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने पिच के किनारों से शुरू होकर अंदर की ओर काम किया, और भाई इसे पिच परफेक्ट के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। मछुआरे का जाल! मछुआरे अक्सर सही तरीके से मछली पकड़ने के बारे में डींगे हाँकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इस शानदार नेट थ्रो का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कास्ट नेट हवा में फैल जाता है और रिम में बने वजन का उपयोग करके समुद्र तल के एक हिस्से में डूब जाता है। मछली तब पकड़ी जाती है जब जाल को वापस अंदर की ओर लाया जाता है। पानी के अंदर मंत्र मुक्त कर देने वाला ये तरीका सेटिस्फाइंग होता है, बेशक तभी जब आप खुद एक मछली ना हो। लेवेंडर फील्ड्स! और अब खुशी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें आप सूंघ भी सकते हैं। ये लॉ प्रोविंस फ्रांस की फेमस लेवेंडर फील्ड्स हैं। सूखी झाड़ियों में उगाए जाने वाले खुशबूदार पेड़ पौधों की ये जगह वर्ल्ड फेमस सोर्सेज में से एक है। आसान ड्रेनेज के लिए उन्हें इस तरह साफ सुथरी झाड़ियों में लगाया जाता है। ये रेतीली साफ सुथरी मिट्टी के साथ साथ एक ऐसे लेआउट में उगाए जाते हैं जिससे किसान उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस इलाके की औसतन फसल से लगभग 1380 टन बैंगनी रंग के फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। ये सब सूंघने में बहुत मजा आता है भाई। लचीले कागज! ये बताना लगभग असंभव है कि एक मास्टरपीस को खुलते हुए देखना कितना खुशनुमा हो सकता है। आर्टिस्ट ली होंगबो की ये स्ट्रेचेबल पेपर मूर्तियां बस यही करती हैं। ये मूर्तियां विशेष रूप से डिजाइन किए गए ठोस कागज की विशाल मात्रा से बनी हैं। इन मूर्तियों को उनके मार्बल जैसे ओरिजिनल रूप में वापस लाने से पहले अलग शेप्स में घुमाया जा सकता है। एक चाइनीज पेपर मास्टर आमतौर पर प्रत्येक बस्ट या मूर्ति को बनाने में 4 से 5 महीने लगाता है और अलग अलग स्टैक्स को उसके द्वारा पहले से बनाए गए स्टैक के ऊपर फिट करता है। उन्हें स्टैक करके मूर्ति को एक अजीब टॉफी की तरह खींचा जा सकता है। भाई लगता है मुझे तो ना दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। सैंडविच बनाने का तरीका! कभी कभी अच्छे से ऑयल की हुई मशीन या यूं कहें कि बटर की गई मशीन देखकर सेटिस्फेक्शन मिलता है। रेडिट यूजर वेब शेफ ने अपनी टीम के इस वीडियो को बस्टिंग आउट 500 सैंडविच इन एन आवर टाइटल के नाम से पोस्ट किया। इस सच के बावजूद कि इस वीडियो में दिखाया गया पूरा तरीका सेटिस्फैक्टरी है। मेरा मानना है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि ये सैंडविच नहीं है। मेरी राय में ये एक कोल्ड बरिटो कंस्ट्रक्शन लाइन है। स्टीम क्लीनिंग! डाइन पर स्टीम क्लीनिंग कंपनी का ये वीडियो आपको दिखाएगा कि किसी चीज को उसके पुराने रूप में बहाल करने से बेहतर कुछ नहीं दिख सकता। लगभग किसी भी चीज से गंदगी हटाने और उसे वापस नया रूप देने के लिए कंपनी इस स्टीम क्लीनर का उपयोग करती है। टेडी बियर से लेकर फर्नीचर और यहाँ तक कि आपके घर के आसपास गंदी पड़ी और बेहाल हुई चटाई को भी साफ कर सकती है। आपको क्या लगता है, वो इसे मेरी आत्मा पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो किताबें!
साहित्य के ढेर को सिस्टमैटिक बनाने के लिए बुक शेल्फ डिजाइन किए जाते हैं। कुछ लोग उपलब्ध जगह के हर इंच का उपयोग करके अपने कलेक्शन को अरेंज करते हैं, जबकि कुछ लोग आकर्षक कलर कोड का तरीका पसंद करते हैं। नॉवेल्स की एक बड़ी सुरंग बनाकर हम संतुष्टि पा लेते हैं, जो किसी भी किताबी कीड़े के लिए एक घर जैसी हो सकती है। प्राग का इडियम इंस्टॉलेशन एक बड़े जेंगा जैसा दिखने वाला सिलिंड्रिकल टावर है, जिसे अंतहीन लगने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आपके पास बेहिसाब कल्पना हो तो बुक शेल्फ की क्या जरूरत है। पेलामेटिक